ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन सीबीएसई के 2014 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है और इसी तरीके का क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आता भी है। तो हम लोग आज इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करने वाले हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, फिगर के साथ। और ये क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि एक टावर है और उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से 120 मीटर 120 मीटर ए पॉइंट से 120 मीटर के डिस्टेंस पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टावर के टॉप से, वो है 45 डिग्री। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टेप, जो कि एक फ्लैग स्टेप है जो कि उस टावर के टॉप पे रखा हुआ है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द टावर, और जो उसका एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका, फ्लैग स्टेप का, टॉप ऑफ फ्लैग स्टेप का, ग्राउंड से, उसी पॉइंट से, कहाँ से, एट ए से, ग्राउंड के ए पॉइंट से, वो है 60 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप, फ्लैग स्टेप का हाइट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो फिगर बनाएंगे तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम लोग एक ग्राउंड लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ये एक ग्राउंड है जिसपे एक टावर लेट कर लेते हैं। अपने मन से कोई एक टावर लेट कर लेते हैं जो कि होगा पी क्यू का। मान लेते हैं ये पी क्यू एक टावर है जिसका टॉप क्या है, क्यू है, और ये ग्राउंड है पी, ये ग्राउंड है, ठीक है। ये पी क्यू एक टावर हो गया। इसका हाइट अपन लोग को गिवन नहीं है, यहाँ पे कहीं भी हाइट ऑफ टावर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि हाइट ऑफ टावर जो है वो है एच, ठीक। उसके बाद बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट है ए, मान लेते हैं यहाँ पे होगा ए, ठीक है। ये कहाँ पे है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट है ए और इस टावर से ये कितनी दूरी पे है, 120 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये मान लेते हैं 120 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है क्या, ए, और इस पॉइंट ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर बन रहा है, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है, ये कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये एक टावर है, एक पॉइंट है ए ग्राउंड पे जो कि 120 मीटर के डिस्टेंस पे है, और ये टॉप ऑफ टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का बना रहा है। उसके बाद बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टेप फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए टावर। मतलब कि एक फ्लैग स्टेप है, एक फ्लैग स्टाफ है, ठीक है, इसका भी हाइट गिवन नहीं है। ये कहाँ पे फिक्स है, टॉप ऑफ टावर, यानी कि क्यू पे फिक्स है। इतना हाइट का मान लेते हैं, ये जो होगा वो एक्स होगा, इसका जो हाइट होगा वो एक्स के इक्वल होगा, मान लेते हैं ये डिस्टेंस, और इसको मान लेते हैं आर, ठीक है, आर। यहाँ से ए पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दी टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टेप जो बन रहा है, यानी कि ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल जो बन रहा है ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये पूरा 60, और ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का बन रहा है। तो हम लोग से पूछ रहा है हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप, देन फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप, यानी एक्स पूछ रहा है। तो ये फिगर समझ में आ गया कैसे हो गया फिगर। मेंट के तहत जो भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है या फिर लेट किया है उस चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे, छाप देंगे। तो देख लेते हैं हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है। तो लेट ए हॉरिजॉन्टल लाइन, मान लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन है एक्स। तो लेट ए हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स विद द ग्राउंड, ग्राउंड एट विच या फिर ऑन विच ए टावर पी क्यू ऑफ हाइट, हाइट इसका हम लोग कितना माने हैं, एच मीटर, स्टैंड्स विथ विथ क्यू एज द टॉप ऑफ ए टावर। क्यू को हम लोग इस टावर का टॉप माने हैं। एट क्यू लेट क्यू आर बी द
फ्लैग स्टैफ ऑफ हाइट एक्स मीटर, ये जो एक्स क्यू आर है वो फ्लैग स्टैप है और हाइट एक्स मीटर है। देन नहीं, पहले एक ऑल्सो लिख लेते हैं, ऑल्सो पॉइंट ए ऑन ग्राउंड सच दैट पी ए जो होगा यानी कि फुट ऑफ टावर से लेके पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है 120 मीटर के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन में है, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है इसलिए। तो ये हो गया 120 मीटर। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो एंगल है, एंगल पी ए क्यू वो है 45 डिग्री एंड एंगल पी ए आर जो है वो है 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये हो गई इसकी पूरी राम कथा। आगे देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे पी ए क्यू। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ए क्यू बेस बाई सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस ले लेते हैं या कुछ भी लें, पर बेस बाई परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर बाई बेस। तो क्या लें हम लोग, हम लोग लेते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर ले लेते हैं, पी ए बाई पी क्यू। इस ट्रायंगल में ये एक राइट ट्रायंगल है जो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये एक राइट ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल क्या है 90 डिग्री के इक्वल है। तो हम लोगों ने क्या लिया, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस बाई परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे कॉट एंगल ए, कॉट ऑफ एंगल ए के इक्वल होगा और एंगल के ए किसके इक्वल है, एंगल पी ए क्यू 45 के इक्वल है। तो ये इक्वल होगा कॉट 45 डिग्री के। कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब पी ए हम लोग के पास गिवन है और पी क्यू नहीं पता है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे पी ए जो है वो 120 है और पी क्यू नहीं पता। कॉट 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, तो इसको इधर भेज देंगे तो बन जाएगा 1 से इंटू करके पी क्यू और ये हो जाएगा 120। तो पी क्यू बराबर क्या आ गया, 120 मीटर आ गया। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब इस पूरे ट्राइंगल को लेते हैं, ये पी ए आर, ये भी एक राइट ट्राइंगल है। इसमें जो बेस यानी कि पी ए बाई परपेंडिकुलर यानी पी आर जो होगा वो इक्वल होगा, ये भी कॉट ऑफ एंगल ए इक्वल होगा और यहाँ पे कॉट ऑफ एंगल के एक किसके इक्वल है, पूरा 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/√3 के इक्वल होता है कॉट 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ए कितना है 120 है और पी आर है एच, पी क्यू, पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू प्लस क्यू आर के यानी एच प्लस एक्स के। तो एच, ये है एच प्लस एक्स इक्वल है कॉट ऑफ एंगल ए कॉट 60 यानी 1/√3 के। ठीक है, ये आ गया इसके इक्वल। तो इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा तो एच प्लस एक्स बन जाएगा, इसको मान लेते हैं इस तरफ, ये हो गया एच प्लस एक्स और ये बन जाएगा 120 इंटू √3। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। पी क्यू बराबर हमारे पास 120 आया है, पी क्यू किसके इक्वल है, एच के, यानी एच बराबर 120 मीटर आ चुका है पहले ही इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एच बराबर 120 रख दें, एच बराबर क्या करें 120 अगर हम लोग पुट कर दें तो क्या आएगा, एक्स बराबर यानी एक्स प्लस एच यानी 120 बराबर 120√3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 120√3 माइनस 120 हो जाएगा। और √3 बराबर हम लोग को यहाँ पे गिवन है 1.732, सॉरी ये पाई नहीं है, ये √3 है, ये √3 बराबर गिवन है 1.732। तो 1.732 को हम लोग 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे सब्सट्रैक्ट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.732 को 120 से, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो इक्वल है 207.84 और इसको हम लोग 120 में से घटा देंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 87.84 मीटर। तो जो x की वैल्यू होगी यानी कि हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ जो कि x के इक्वल है वो इक्वल होगा 87.84 मीटर के। तो इस तरीके से ये होगा क्वेश्चन सॉल्व।